मैं तुहानू एक हदीस सुनाना कि तुसां घर बैठे मकबूल हज दा सवाब ते अजर किवें हासिल कर सकदे। ये मकबूल हज दा सवाब और इसका अजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिदी, जड़ा बंदा मस्जिद की तरफ चल पैंदा, मस्जिद की तरफ चल पैंदा, ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लमा खैरन, उदा इरादा ये बनता है कि मैं मस्जिद के अंदर जाके कोई ना कोई खैर दी भलाई दी गल सुनांगा या खैर दी भलाई दी गल करांगा, कुरान दी हदीस दी गल सुनागा या सुनावांगा। इस नीयत ते जड़ा बंदा अपने घर अंदरों मस्जिद की तरफ चल पैंदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान लहू का अजरिन हाजिन तामन, उन्हों मुकम्मल एक मकबूल हज दा अल्लाह पाक सवाब अता कर देंदे। ए तुसी आए हो ना वक्त दे अंदर, वक्त दे नाल आए हो, की नीयत लैके आए हो? जुमा पढ़न चले हैं, लेकिन एक नीयत बना लिया करो, असां कोई खैर दियां गल्लां अल्लाह ते उहदे रसूल दियां गल्लां सुनन वास्ते चले हैं। जिवें तुसी मस्जिद अंदर पहुँचोगे, सलाम फेरोगे, वापस निकलोगे, एक मकबूल हज दा पूरे दा पूरा अजर ते सवाब लैके निकलोगे। इस हदीस का जिस बंदे नूं इलम हो जाए ना, यकीन जानो वो मस्जिद तो कभी भी लेट नहीं होएगा, दूर नहीं होएगा। लेकिन सानू अहमीयत का पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं अहमीयत का। साढ़े जानी अंदर ना कल के परसों की लगी लकी रानी सर्कस, मैनू किसी ने दित्तियां टिकटां, कारी साहब तुसी आओ। मैं क्या भावें जायज़ भी होवे, मैं पर इत्थे मैं वेखन नहीं आना, क्योंकि मेरे तो फिर तुहानू पता फतवा लगना बड़ी जल्दी, दिल तो करदा सी लेकिन मैं नहीं। 500 रुपये की टिकट, शो शुरू होने तो घंटा घंटा 2-2 घंटे पहले आवाम ते रश इन्ना, 500 रुपया दे के वो वेखन गए ने उत्थे। लेकिन एक हज मकबूल हज का सवाब जिहड़ा मस्जिद के अंदर वक्त के नाल खैर की गल सुनन सुनान वास्ते आउंदा है, एक मकबूल हज का सवाब की मतलब है 18 लाख रुपया उन्होंने मिलता है। 18 लाख का बंदा मालक बन जाता है जिहड़ा खैर की गल मस्जिद के अंदर वक्त के नाल सुनन वास्ते चला जाए। इस वास्ते इसकी अहमीयत नूं अगे भी दसो तो खुद भी अमल करो। ए जिहड़े तुसीं बैठे हो माशाअल्लाह, ये बड़ी इज्जत और मुकाम ते फजीलत दे हामल हो। चलो खैर, मैं नबी पाक दी एक हदीस सुनाई है, हदीस भी तबरानी दी हदीस और सही सन्नत दे नाल सुनाई। कुरान पाक दी जिस आयत मुबारका नूं मैं इस वक्त तिलावत कीता है, अल्लाह फरमांदे ने, सुम्मा औहैना इलैका अनित्ताबी मिल्लता इब्राहीमा हनीफा। अल्लाह फरमांदे ने, मैं सोने महबूब पैगंबर की तरफ वही करके खिताब फरमाया, सोने महबूब जी तुसीं पैरवी करो मिल्लत इब्राहीम दी। और उम्मत की वारी आई, अल्लाह पाक ने फरमाया, फत्तबिऊ मिल्लता इब्राहीमा हनीफा। ए जड़ी नबी पाक दी उम्मत है, इनू भी हुक्म है जनाब इब्राहीम दे मिल्लत और दीन दी पैरवी करे। नबी पाक नू भी हुक्म है और उसकी उम्मत नू भी मिल्लत इब्राहीम दी पैरवी करन दा हुक्म है। हालांकि कलमा नबी पाक दा पढ़िया, मैं कुछ गुफ्तगू पिछले जुम्मे अंदर भी की सी, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, इशारतन पिछले जुम्मे अंदर भी ये गुजारिश की सी, कलमा पढ़िया ऐसा नबी पाक दा, लेकिन इतात मिल्लत इब्राहीम दे ऊपर चलन दा हुक्म अल्लाह पाक ने सानू भी दिता है, नबी पाक नू भी दिता। आखिर क्यों? इसकी जड़ी पहली वजह समझ आती है ना, वो ये वे कि मक्के वाले जड़े ने वो नबी पाक लही सलातो सलाम जदों उन्हां अंदर आए, मक्के वाले कहंदे सन असां वां इब्राहीमी। उन्हां अंदर मुशरिकीन सी, वो कहंदे सी असीं इब्राहीमी आ, ईसाई सी वो कहंदे असां इब्राहीमी आ, यहूदी सी वो कहंदे असां इब्राहीमी। अल्लाह पाक ने फिर उन्हां दी गल दा जवाब दिता कि अगर ते यहूदी कहंदे ने असां इब्राहीमी है, लिहाजा हज़रत इब्राहीम लही सलातो सलाम यहूदी नहीं सन। अगर नसरानी कहते ने, नबी पाक सल्लम ने अल्लाह का कुरान पढ़ के दसिया इब्राहीम ते नसरानी नहीं सी। और जेडे मुशरक कहते हैं कि असा इब्राहीमी आ, इब्राहीम दे दीन ते आ, लिहाजा वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहि सलातो सलाम ते मुशरक नहीं सी, लिहाजा
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی دی امت ہی ابراہیمی ہے، اللہ پاک نے کہلوایا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوں اقرار کرایا۔ اور دوسری وجہ سانو اللہ پاک نے ابراہیم دے دین اور ملت نو اپنان دی اللہ نے کیوں اے حکم دیتا ہے، حکم جاری کیتا ہے، نبی پاک نو کیوں حکم دیتا ہے، اس دی دوسری وجہ جڑی سمجھ آتی ہے نا، دوسری وجہ ہے اللہ پاک نے بہت زیادہ اوصاف عزت اعمال دے نال جناب ابراہیم نو نوازیا ہے، جنہ دے اندروں پہلی چیز ہے اللہ پاک نے ابراہیم نو خلیل کیا ہے۔ خلیل اونوں آندے نے جڑا پکا تے سچا دوست ہوئے۔ نبی پاک نو بھی خلیل کیا ہے لیکن ابراہیم نو بھی خلیل کیا ہے۔ یار ویکھو نا، جنہوں رب کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے، او دی عظمت دے کیا کہنے، انہوں کوئی بھی شان نہ ملے، یہی شان کافی۔ اسا دعویٰ کران گے اسا اللہ دے دوست ہے، لیکن اللہ دعویٰ پیا کردا ہے میں ابراہیم دا دوست ہاں، ابراہیم میرا دوست ہے۔ خلیل بنایا اللہ پاک نے، دوست بنایا ہے۔ اور دوسرا جڑا مقام تے مرتبہ دیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں پوری امت دا امام بنایا ہے۔ نبی پاک بھی امام نے، نبی پاک بھی اللہ دے خلیل نے، امت دے امام نے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ پاک نے اے مقام تے عظمت عطا کیتی، انہاں نو پوری امت دا امام بنایا۔ اور تیسری بات، جس طرح نبی پاک دی زندگی امت واسطے نمونہ ہے، اسی طرح ابراہیم دی زندگی اور سیرت نو اللہ پاک نے امت واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پاک نے اپنے قرآن اور نبی پاک نے اپنے فرمان اندر ایک بات پڑھ کے اور واضح کر کے دسیے، ابراہیم کلے اکیلے امت سن۔ امت بھلا کنوں کہندے نے؟ 15 20 30 40 لوگ ہون تے انہوں کہندے نے امت، ایک امت ہے، لیکن کلے ابراہیم نو امت کیا ہے؟ یہ تے محدثین تڑپے نے، مفسرین نے لکھے ہے کہ جیڑا کام پوری امت مل کے کر دیے او کام کلے ابراہیم نے کر چھڑے، کلے ابراہیم نے کر چھڑے۔ ویکھو نا، باپ دشمن، گھر جڑا بت بنانا والا مشرک، قوم مشرک، نمرود وقت دا بادشاہ او دے خلاف، وقت دیاں ہواواں او دے خلاف، لیکن دعوت و تبلیغ دا کام انہوں نے کیتا ہے۔ یہ اس طرح کیتا ہے جس طرح کوئی زیادہ لوگ مل کے کر دے، پوری امت دا کام کلے ابراہیم نے کر وکھایا۔ اور یک طرفہ بنایا، کی مطلب؟ سارے لو ٹوٹ کے ایک رب دے نال جدی لو لگے انہوں کہندے نے یک طرفہ، سارے لو ٹوٹ کے صرف اپنے رب وال انہوں نے دل لگایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اے صفات، اے عظمت، اے مقام اللہ پاک نے کیوں دیتا ہے، کیوں ملیا ہے مقام؟ او اللہ پاک دے قرآن تے غور کرو، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کیجیے اللہ پاک دے قرآن تے۔ اور پیارے حبیب امام الانبیاء، پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے دسیا ہے اللہ دا قرآن، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے کہ اللہ پاک نے اے مقام، اے عظمت کیوں عطا کیتی ہے، اے شرف اللہ پاک نے کیوں عطا کیتا ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو۔ آئیے ذرا سنیے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام، عظمت، شان، اور اللہ پاک نے انہاں نو اے مقام تے عظمت کیوں عطا کیتی ہے، اس دے اوپر ذرا غور کیجئے، اس دے اوپر ذرا توجہ کیجئے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، ذرا درود پاک پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیجئے، فرمایا وما کان من المشرکین، اللہ پاک نے کیوں اینا مقام عطا کیتا ہے ابراہیم پیغمبر نو، کیوں اینی شان عطا کیتی ہے ابراہیم پیغمبر نو؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے عطا کیتی ہے کیونکہ میرا ابراہیم مشرک نہیں سی۔
ਤੋਹੀਦ ਪਰਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਾਨ ਮੁਕਾਮ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨੇ, ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੈਸਾ ਏ? ਜਨਾਬੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਲੀ ਅਬੀਹੀ ਯਾ ਅਬਤੀ ਲਿਮਾ ਤਾਬੁਦੂ ਮਾ ਲਾ ਯਸਮዑ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ। जनाबे इब्राहिम ने अपने घर तो आगाज कीता है, अपने बाप नू दावत की देंदे ने, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान लिमा ताबुदो, ऐ जिन्ना बुतां ते जिन्ना पीरां ते जिन्ना फकीरां ते जिन्ना नू मुश्किल कुशा बना के पूजदे हो, जिन्हां दी इबादत करदे हो, लिमा ताबुदो मा ला यसमाओ, ए ते तुहाडियां गल्लां ते तुहाडियां जरूरतां सुनदे कोई नहीं, वाला ला यसमाउ वाला युबसिरो, और इन्हां दियां अखां तुहाडा कुछ वेंदियां नहीं, वेख नहीं सकदियां, वाला युगनी अनका शैया, और ना ए नफे दे मालक ना नुकसान दे मालक, ए ना तुहानू कुछ दे सकदे ने ना तुहाडा नुकसान कर सकदे ने, ना तुहानू कोई फायदा दे सकदे ने। क्यों ऐ बाबा जान इन्हां दी इबादत करदे हो? एक अकीदा है जनाबे इब्राहिम पैगंबर दा। आओ अज असां अज दे खुतबे अंदर वेखना है आया कि असां भी इब्राहिम दे अकीदे ते हाँ वा या नहीं हाँ। जनाबे इब्राहिम दा अकीदा समझ आ गया कुरान पाक सूरह मरियम दी इस आयत दे अंदरों कि ए जड़े बुत ने ए वेंदे नहीं सुनदे नहीं कोई कर नहीं सकदे, ए नफे नुकसान दे मालक ने। अकीदा की वाजे होया जेड़ा वेख नहीं सकदा बोलो मुश्किल कुशा हो सकदा? इंज ना करो, आवाज दियो। जेड़ा वेख नहीं सकदा बोलो मुश्किल कुशा, और जेड़ा सुन नहीं सकदा मुश्किल कुशा, और जेड़ा कुछ कर नहीं सकदा मुश्किल कुशा। नहीं हो सकदा यही रब दी जमीन ते साडी मेरी तुहाडी दावत है, यही अकीदा साडा अकीदा है। प्यारे हो जेड़ा वेख नहीं सकदा मुश्किल कुशा नहीं हो सकदा, जेड़ा वेख नहीं सकदा हाजत रवा नहीं हो सकदा। अज भी असी कहने आ बजुर्गां दी इज्जत करो, अदब करो, एहतराम करो, इन्हां नू खाने खिलाओ, कोई हरज नहीं। जेड़े अल्लाह दे वली है उन्हां दे कोलों दुआ करवाओ, लेकिन उन्हां दे कोलों मंगो ना, उन्हां नू मुश्किल कुशा ना कहो, उन्हां अगे अपना सर ना झुकाओ, झुक झुक के उन्हां दे कदमां अंदर ना बवो। ओ जेड़ा बजुर्ग खांदा होए खान वाला मुश्किल कुशा हो सकदा नहीं हो सकदा। तेरे बजुर्ग पींदे ने, जेड़ा पीवे मुश्किल कुशा नहीं हो सकदा। और तेरे बजुर्ग नू हाजत दी जरूरत हुंदी है, और जिन्नू हाजत दी जरूरत होए मुश्किलां हल नहीं कर सकदा। और तेरे बजुर्ग रात नू सौ जांदे ने, जेड़ा सौ जाए मुश्किल कुशा नहीं हो सकदा। यही दावत अज असीं लई फिरने आ। प्यारे हो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रब दे बड़े प्यारे बंदे ने, रब दे बड़े प्यारे वली ने। सैयदना अली अल मुर्तज़ा जन्नती शहजादियां दे सरदार मनवाल है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा मेरे पैगंबर दे दमाद ने, असा मानने आ। सैयदना अली अल मुर्तज़ा हसन हुसैन दे बाबा जान ने, असी मानने आ। सैयदना अली अल मुर्तज़ा बीबी फातिमा दे शोहर ने, असी मानने आ। इन्हां दा मुकाम बड़ा है, अजमत बड़ी है, लेकिन अली अल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा नहीं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा नू मन ओदा जड़ा शान है मुकाम है अजमत है सारी अजमत है, वो मनवा जड़ी मनवाना चाहना है।
सैयदना अली अल मुर्तज़ा नूं रब दा वली मनवा मैं मनन वास्ते तैयार हाँ, लेकिन सैयदना अली अल मुर्तज़ा नूं मुश्किल कुशा कहेगा असां मनन वास्ते तैयार नहीं। रब दे वली ने, नेक ने, उन्हां दी पैरां दी जुत्ती दी खाक साडियां अखां दा सुरमा है, उन्हां दी जुत्ती साडे सिर दा ताज है। असां पैर धो धो के उन्हां दे खिदमत करिए, लेकिन मुश्किल कुशा मनवाएं असी नहीं मानते। मुश्किल कुशा मेरे को दलील मौजूद है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा पूरा दीन इस्लाम पढ़ जाइए। मैं तुहाडे अंदर एक सवाल छड्डन लगा, जदों भी किसी मौके ते ये बात होए तुसां ऐ मेरा सवाल ओदे अगे रखना है। मैं तुहाडे अंदर एक सवाल रखना चाहना, जिस वक्त जरूरत पई है चंदे दी फंड दी, मेरे पैगंबर ने ऐलान किया है अबू बकर फंड लैके आए, चंदा लैके आए, उमर लैके आए, सैयदना उस्मान लैके आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ लैके आए, लेकिन अल्लाह दी कसमें ज़ख़ीरा हदीस पढ़ जाइए अली अल मुर्तज़ा ने 1 रुपया नहीं दिता। क्यों नहीं दिता? माल है ही नहीं सी दुनिया, माल दुनिया दा है ही कोई नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं सैयदना अली अल मुर्तज़ा दी नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तौहीन है, नहीं। तौहीन करने वाले भी ना, रात की गल एक साथी ने मैनू ना क्लिप सेंड किया, वो एक एडी एडी दाड़ी वाला, मैं ना भी वो बद अकीदा बद मजहब गुस्ताख अल्लाह दा रसूले पाक दा गुस्ताख है। 4-5 दिन हो गए ओदियां वीडियो बड़ियां घूम रही। मैं तो जी रात वीडियो वेखी सैयदना अली अल मुर्तज़ा दी शान अंदर गुस्ताखी पिया करदा है। फरमान लगा पता की आंदा है, अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला मौला अली इस तरह तशरीफ फरमा ने, एक बंदा आया तो आके कहने लगा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी नमाज का टाइम हो गया चलो। एक बारी क्या, 2 बारी क्या, तीसरी बारी क्या ना, मौला अली फरमाते ने चुप कर कुत्ते दे आ बचिया। मोमन होए, सहाबी होए नबी दा, जुबान चो फिसक गाली कढ़े, साडा ईमान ते गैरत बर्दाश्त ही नहीं करती। और उन्हें वादे किया है कि लफज ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा दे, उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने गाली कढ़ी है, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा साडे सिर दा ताज ने, असा दिलो जान दे नाल उन्हां नाल प्यार करने, मुहब्बत करने आ, लेकिन मुश्किल कुशाई वास्ते कौन? मुश्किल कुशा अल्लाह ए, हाजत रवा अल्लाह ए तेरे बुजुर्ग अल्लाह दे वली मनवा असा मनन वास्ते तैयार हाँ, लेकिन इन्हां नूं मुश्किल कुशा मनवा असा मनन वास्ते तैयार कोई ने। ओ जेड़ा खाए ओ खवा नहीं सकदा, ऐ तेरे बुजुर्ग, ऐ तेरे पीर, ऐ तेरे मुर्शद हाँ हाँ अदब दे मुकाम दे इज्जत दे लायक ने, लेकिन याद रख जदों तक तुसा ना दे उदों तक ओदा कर नहीं चलदा। जिनी देर तक मुरीद देंदे रहिंदे ने उन्हां दी रोजी चलदी रहिंदी है। मैनू दसो जेड़ा खुद लैके खाए मुश्किल कुशा हो सकदा? नहीं हो सकदा यार। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इख्तलाफ नहीं, बड़ी मुहब्बत वाली सीधी ते साफ सुथरी गल है। मुश्किल कुशा जात अल्लाह दी जात है। ये अकीदा इब्राहिम पैगंबर दा सी। अगर तुसा ते मैं अल्लाह नू मुश्किल कुशा मनीए, अल्लाह दी जात सिफात दे अंदर किसे नू शरीक ना करिए, जड़ियां सिफतां रब दियां ने ओ रब दियां ने, जेड़े अल्लाह औलिया और रहमान दियां ने ओ उन्हां दियां ने, एक दूजे अंदर सिफतां दाखिल नहीं करनियां। ओनू की कहंदे ने मवाहिद, ओनू कहंदे ने तौहीद परस्त, ओनू कहंदे ने ए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन और मिल्लत दे ऊपर है। और यही दावत जनाबे इब्राहिम 1,24,000 कमो पेश अंबिया ते नबियां दी दावत सी इस कायनात दे अंदर। सजदे दे लायक अल्लाह दी जात है, हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह दी जात है, नफे नुकसान दी मालिक अगर जात है ते रब दी जात है। बस ए अकीदा है, कोई साफ सुथरा अकीदा है। एवें इहदे अंदर तुसा मिलावट करके अपने अकीदे नू बद अकीदा बना के और दावा करते इब्राहिम नहीं नहीं। जिस बंदे दा अकीदा ठीक नहीं ओदा कोई भी अमर रब दी अदालत अंदर कबूल हो सकदा नहीं हो सकदा। इस वास्ते अपने अकीदे नू ठीक करो। ओ मेरा रब है, ओ मेरा रब है जिन्हें आसमान बनाया। ए आसमान बनाने वाला कौन है? कोई कायनात अंदर ऐसा इंजीनियर इंज दा आसमान बना के विखा दे, असा मुश्किल कुशा मान लेने। है कोई इंज दा इंजीनियर आसमान दे अंदर ए बल्ब ला के दसे सितारे, मैं सी मान लेने।
ہے کوئی اس طرح دا کاریگر کوئی انجینئر دنیا کائنات دے اندر جڑا سورج تے چاند لا کے رات نو جگمگاندا اس طرح دی چھت پا کے وکھائے تے صحیح اور چھت بھی کیڑی جدے نیچے کوئی بھی تھم رکھیا نہیں رکھیا اے ویکھو نا اسی چھت پائیے لیکن اساں دیواراں کیتیاں ایڈیاں ایڈیاں چار چفیرے کیوں کیتیاں اساں محتاج اساں مشکل کشا نہیں اساں محتاج آ رب دے رب بولو کسے تھم دا محتاج جیڑا محتاج نہ ہوئے انہوں کی کہندے نے مشکل کشا حاجت روا ایک الہ صرف عرش والا سونا رب ہے اس واسطے اپنا عقیدہ تے ایمان بنا لو کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھمیوں بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا مومنہ توحید والے مسئلے پکا مومنہ توحید والے مسئلے پکا اکو نو پکار سر اکو نو جھکا مومنہ توحید والے مسئلے پکا نبیاں نے کلے اللہ نو پکاریا نبیاں نے اوکھے ویلے اللہ نو پکاریا ولیاں نے اوکھے ویلے اللہ نو پکاریا ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا رب دے قرآن اتے نظراں ٹکا مومنہ توحید والے مسئلے پکا مومنہ توحید والے مسئلے پکا مومنہ توحید والے مسئلے پکا جیڑا سو جائے بولو داتا ہندا جیڑا سو جائے داتا نہیں ہندا اگر ایک سیکنڈ واسطے میرا اللہ اے آقا اپنی بند کر لے ساری دنیا دا نظام درم برم ہو جائے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یار اے تے سورج طرح روشن مسئلہ ہے رولے والا کوئی مسئلہ نہیں او میرا اللہ زمین تے غور کرتے اپنے رب دیاں تعریفاں کر اور زمین دے اوپر پانی دے اوپر غور کر اپنے رب دیاں تعریفاں کر آسمان تے غور کر اپنے رب دیاں تعریفاں کر اپنیاں چولیاں پھیلایا کر اس رب دے سامنے پھیلایا کر اگر نفع دا مالک ہے میرا کلا رب نقصان دا مالک ہے کلا رب اے او عقیدہ جڑا ابراہیم پیغمبر نے اپنے باپ نو اپنی قوم نو وقت دے بادشاہ نو سکھایا سی اور اے عقیدہ اج اساں لے کے گلی گلی نگر نگر پھرنے آ اللہ کولو منگ ہور منگ ہور منگ ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کسے کمزور تو نہ منگ ہدایت لبنا چاہنا اے قرآن والیا نالے سونے نبی دا فرمان سینے لا پنگی چرسی ڈاکو کسے چور تو نہ منگ ہور منگ ہور منگ ہور منگ ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ اللہ کولو ہور منگ 1 2 3 کسے 4 تو نہ منگ اللہ کولو ہور منگ اللہ کولو ہور منگ اس رب کھلو منگ اللہ دیا بندیا اے دعوت ہے ساڑی او پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی سن لیکن مشکل کشا نہیں مشکل کشا اللہ دی ذات ہے اور رب دے ولی من عزت کر احترام کر تحفے تحائف انہاں دی خدمت اندر پیش کر لیکن انہاں نو رب دا مقام نہ دے انہاں نو رب دے درجے دے اوپر نہ رکھ اے دعوت ہے میری اج دی اور اے دعوت ہے 1,24,000 انبیاء دی اے دعوت ہے ابراہیم دی اور یہی دعوت ہے آخر الزمان نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تیری نماز رب دی عدالت دے اندر قبول ہو جائے گی عقیدہ درست ہوئے گا رب دی عدالت اندر تیرے صدقات و خیرات قبول ہونگے 18-20 لاکھ کے ٹر جا حج واسطے عمرے واسطے اگر تیرے عقیدے اندر شرک آ جائے بولو اس 18 لاکھ نہ نفع ہونا
अगर अकीदे अंदर शिरक आ जाए मेरे प्यारे भाईओ, वो हज ते बैतुल्ला अंदर टुर जाए, काले गिलाफ ना चिमट जाए, लेकिन ओदा कोई अमल रब ने कबूल नहीं करना, किसी अमल अंदर नजर नहीं पानी। अगर तेरा अकीदा साफ और शफाफ होएगा ना, अकीदा है एक जगह दी मानत। अकीदा की है? जगह दी मानत। जिहड़ी जगह लोकेशन वाली अच्छी होए, साफ सुथरी होए, उत्थे माड़ी चीज़ भी रखी सोहनी लगेगी। और अकीदा है जगह दी मानत। ते जगह साडा दिल है, दिल ते अकीदा हुंदा है। ए दिल जिहड़ा है ना, ये अकीदे दे नाल साफ सुथरा होएगा। इहदे ते थोड़ा जिहा अमल रख लै, एक मुस्कुराहट भी रख लै, अल्लाह उस मुस्कुराहट नूं इन्ना पसंद करनगे, उस मुस्कुराहट दी वजह दे नाल अल्लाह तेरी जिंदगी भर दे गुनाह नूं नेकियां अंदर बदल देणगे। लेकिन अगर अकीदा तौहीद ठीक नहीं, हज नमाज़ां रोज़े ज़कातां सब कुछ नहीं कर सकदा। दुआवां कबूल होणगियां अगर तेरा अकीदा साफ ते सुथरा शफाफ है। अकीदे अंदर किसे अल्लाह दी मखलूक नूं शामिल नहीं करना। अकीदे दे मामले अंदर किसी किस्म दा कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इज्जत दे लायक अल्लाह दी ज़ात है, जिल्लत दे लायक अल्लाह, जिल्लत देन वाली अल्लाह दी ज़ात है, नफ़ा देन वाली अल्लाह दी ज़ात है, मुश्किल हल करने वाली ज़ात अल्लाह दी है। कारोबार अंदर अता उतार चढ़ाव आ जाए, अल्लाह दी ज़ात है। कोई करनी भरनी वाला, कोई पीर फकीर तेरा कारोबार बंद नहीं कर सकता जदों तक रब दा हुक्म ना होए, और तेरे बंद कारोबार नूं कोई खोल नहीं सकता जदों तक रब दा हुक्म ना होए। जदों तक रब दा हुक्म ना होए उदों तक तोड़ नहीं चढ़ सकता। हज़रात, साडे घरां दे अंदर ऐसे अकीदे, ऐसे अमूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आ करके शिरक दे सारे दरवाजे बंद कर दिते, ताकि मेरी उम्मत शिरक दे इन्हां रावां ते ना जाए ਜਿਹੜੇ शिरक दे रस्ते दसदे ने। मेरे सोने पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम रवायत सहीह मुस्लिम दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिता, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, ऐ मेरी उम्मत दे लोगो, ऐ मेरे सहाबा, अपनियां कबरां नूं पुख्ता ना करिया जे। कबरां नूं पक्कियां करन तो नबी पाक ने सख्ती नाल मना कर दिता है। कबर पक्की नहीं बनानी। अकीदा पक्का होए, कबर कच्ची होए, इंशाअल्लाह अल्लाह बख्श देगा। लेकिन अकीदा कच्चा होए, उत्ते कबरां पक्कियां बना लै, बोलो बख्शिश हो सकती नहीं हो सकती। नबी पाक ने मना फरमाया है कि कबरां नूं पुख्ता नहीं करना और कबरां ते मुजावर बन के नहीं बैठना। और तीसरे नंबर ते मेरे पैगंबर ने फरमाया कबरां दे ऊपर इमारात ते कमरे ते कोठे नहीं बनाने, कबर नूं कच्चियां रहन देना है। ते एक बलिश दे मुताबिक बहुत ज्यादा उच्ची नहीं करनी, बस नॉर्मल जी उन्हों छोड़ देना है। फरमाया क्यों महबूब जी? इस वास्ते ताकि पक्कियां कबरां बन गईयां, इमारतां बन गईयां, लोग आनगे, कुरान पढ़नगे, उत्थे नमाज़ां पढ़नगे, उत्थे जिक्र अज़कार करनगे, ते कबरां दी पूजा शुरू हो जाएगी। मैं नबी, रब दा नबी, शिरक दे सारे दरवाजे बंद करने वास्ते आया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कबरां दे अंदर जान तो सारे सहाबा नूं एक मरतबा मना फरमा दिता। फरमाया जो मुर्दा अपना दफन कर लो ठीक है, इस तो बाद कब्रस्तान अंदर जान दी किसी नूं इजाजत कोई नहीं। क्यों? लोगों ने जाके उत्थे शिरक कर दिता, शुरू कर दिता, अजीबो गरीब काम करने शुरू करते। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मना कर दिता कब्रस्तान के अंदर जान तो। फिर एक वक्त आया, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम एक अबवा नामी जगह तो गुजर रहे ने। एक छोटी जी मट्टी दी टेरी है, एक छोटी जी मट्टी दी टेरी है। मेरे पैगंबर उस कबर दे करीब, उस मट्टी दी टेरी दे करीब एवें थोड़ा जिहा हटवा खलो के ते बैठ गए ने। ज़ारो कितार अखां चों आंसुआं दियां लड़ियां लग गईयां। सहाबा इकराम भी वेख के रोई जा रहे ने। सहाबा अर्ज करते ने महबूब जी की वजह रोन दे, इत्थे ते कोई ऐसी चीज रोन वाली नजर कोई नहीं आ रही है। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा की
दसां रब ने ते मैं पैगंबर ने खुद कब्रस्तान अंदर कब्रां ते जान तो मना कर दिता है, लेकिन ए कबर एक टेरी ऐसी कबर है, ए कबर मैनू मेरी जम्मन वाली मां दी कबर है। इस कबर नू वेख के मैं अगे नहीं सफर कर पा रहा, बड़ा दिल करदा है मां दी कबर ते जावां, मां दी कबर ते जाके कुछ मां दे नाल तखयलात दे अंदर गल्लां कर लवां, मां दी कबर ते जाके मां दे हक अंदर दुआ कर दवां, चूंकि मैं मना कर चुका कब्रस्तान नहीं जाना। उस वक्त रब ने इजाजत दे दी है, मेरे पैगंबर ने इजाजत दे दी है, ऐ मेरे सहाबा अज तो बाद कब्रस्तान अंदर जाया करो, क्योंकि तुहाडा अकीदा पक्का हो गया है, कब्र अंदर कब्रस्तान जाया करो, सिर्फ इस नीयत ते जाया करो ताकि आखरत दी याद ताज़ा हो जाए। इन्ना कब्रां वालियां नू वेख के असा अपने अमाल दे अंदर बेहतरी लेके आ जाइए। ऐ मेरे सहाबा अज तो बाद कब्रस्तान अंदर जाया करो। ए नबी पाक दे असहाब ने वेख्या मां जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कब्रस्तान दी तरफ जा रही ने, और कब्रस्तान तो अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर दी कब्र तो वापस आ रही ने। जिस वक्त वापस आईया किसे सवाल किया मां जी तुसा ते एक औरत हो, ते नबी पाक ने औरतां नू मना कर दिता है कब्रस्तान जान दे अंदर। फरमाया हाँ नबी दियो साहब वाकयातन नबी पाक ने औरतां दा कब्रस्तान दे अंदर जाना मना कीता सी, लेकिन हुण इजाजत दे दी है नबी पाक ने। औरतां वास्ते भी वो हुक्म सी, मर्दां वास्ते वो हुक्म सी। अगर किसी औरत दा बाप मां बहन भाई फौत हो जाए, अपने बाप अपनी मां दी कब्र ते जाना चाहे जायज़ है, इस्लाम ने इजाजत दी है, औरत कब्रस्तान जा सकती है। जेड़े मौलवी कहते हैं ना कब्रस्तान नहीं जा सकती, कोई दलील नहीं। ए रवायत है सुननुल कुबरा लिल बहकी दे अंदर सही सन्नत दे नाल सैयदा आयशा कब्रस्तान जाके और अमल करके और दसे उम्मत नू मां जी ने फरमाया कि नबी पाक ने पहले मना कीता सी, फिर इजाजत दे दी है औरत कब्रस्तान जाए, लेकिन बन सवर के ना जाए, पर्दे अंदर रह के सिर्फ इस वास्ते जाए ताकि मैं जाके अबू दी कब्र ते दुआ कर आवां, मां दी कब्र ते दुआ, भरा दी कब्र ते दुआ कर आवां। मां बाप बहन भाई कब्रस्तान दे अंदर औरत दा भी जाना जायज़ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारे रास्ते दरवाजे बंद कर दिते ने, जितने कम ने शिरक वाले रास्ते दी तरफ लेके जाते ने। अज तेरे मेरे मुआशरे अंदर तरह तरह दे साडे घरां दे ऐसे कम ने जिहड़े शिरक दे रास्ते ते चला रहे ने, अल्लाह दी नाराजगी दा सबब बन रहे ने। एक बंदे ने गाड़ी लई है, लैंड क्रूजर लई है, टूडी लई है, गाड़ी खरीदी है, गाड़ी खरीद के पुरानी टुट्टी जुत्ती ओदे नाल बन दी है। हजरत जी क्यों बनी है? आहे नजर ना लगे, शिरक है, क्योंकि जिदा अकीदा बन जाए कि जुत्ती दी वजह तो नजर नहीं लगती। अल्लाह दे बंदे तेरी मुश्किल कुशा जुत्ती बन गई है, इस वास्ते मुश्किल कुशा अल्लाह दी जात है। इन्हां जुतियां दे अंदर मुश्किल कुशाई दा अकीदा साबित करने वाले याद रख तू मिलत इब्राहिम ते नहीं। गड्डी महंगी होती है या गड्डी दा मालक महंगा होता है? मालक महंगा होता है ना। चाहिए वे गड्डी ते जुत्ती एक बनीए, 4-5 छितर लैके मालक दे गल अंदर पाए, क्योंकि मालक बहुत कीमती है, किते मालक नू नजर ना लग जाए। नहीं मेरे प्यारे भाईओ, अज़कार करो, सुबह शाम दियां दुआवां पढ़ के घरों निकलो, सफर दियां दुआवां पढ़ो, अल्लाह पाक तुहाडे माल जान इज्जत चीज़ां दी हिफाजत कर देगा। इन्ना टुटियां जुतियां ते अपने अकीदे ना बनाओ, कालियां टाकियां बन के दे ते अकीदे ना बनाओ कि कालियां टाकियां नजरे बद तो बचांदियां ने। नहीं, फिर बड़ा आम काम में कोठी बनाई है, उत्ते पुरानी जी हांडी मूदी मार देंदे ने, पुरानी जी हांडी मूदी मार देंदे, क्यों? नजर ना लगे इस मकान नूं। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ तेरा अकीदा है ए हांडी मूदी मारन दे नाल नज़र नहीं लगती। मुशरकीन दा अकीदा सी, मुशरकीन मक्का दा, कि ए पत्थर दियां मूर्तियां ए नज़रे बद तो बचांदियां ने। मैं क्या तू ते उन्हां नालों वड्डा मुशरक है, उन्हां नालों गिरिया होया मुशरक है, और तू ते मट्टी दी हांडी दी पूजा पिया करना है। हजरात, मकाना दे ऊपर टुटियां जुतियां और कालियां टाकियां और पुरानियां हांडियां रखन दे नाल नज़र दे नाल कोई तल्लक नहीं। अल्लाह दी जात ते अकीदा रख, जिस मकान जिस रब ने मैनू मकान दिता है, सेहत दी है, हिफाजत भी मेरा अल्लाह करेगा।
उस रब ते अकीदा रख के चल। मेरे गल अंदर कोई तवीज़ नहीं, कोई शै नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई छल्ला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अल्लाह ने सेहत भी दी है, सब कुछ है, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਕੜਾ, ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਲਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਛੱਲਾ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੱਕ ਲੈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਛੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਖਾਲੀ ਛੱਲਾ, ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਫਾ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਲਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਛੱਲਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਛੱਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਵਾਸੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ। ਛੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਛੱਲਾ ਤੇਰਾ ਹਾਜਤ ਰਵਾ। ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਆਹ ਜੀ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ, ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਦਵਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਇੱਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ, ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ। ਅਕਸਰ ਮਾਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ ਅੱਗ ਅੰਦਰ। ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਅਕਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਏ, ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਏ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਓ ਬਹਿਨੋ, ਇਹ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੋਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਬਰਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਧਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਬਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਬਣਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਏ। ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਅਕੀਦਾ ਅਪਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਜ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਏ। इब्राहिम की याद ताज़ा करके अकीदा सिखाता है। जिहड़ा बंदा इन्ने पैसे ला के मकामे इब्राहिम ते जाके जो 2 रकतां पढ़न वास्ते खलोंदा है ना, वो सिर्फ अपने अंदर इन्ना कुछ झाक ले आया कि मैं जिस मुकाम ते खड़ा, जिस पैगंबर की सुन्नत ते अमल करके मैं 18-20 लाख ला के 2-4 लाख ला के इत्थों तक आके उमरा पिया करना, हज पिया करना वा। मैनू ये दस, अपने अंदर नूं पुछया कर अपने ज़मीर नूं, क्या तेरा अकीदा भी उन्हां वर्गा है वे या नहीं है?
ਜਿਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਹਜ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਕਾਤੋ ਖੈਰਾਤ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਹੈ। अल्लाह जिन्हां कुर्बानियां लईयां ने अल्लाह कबूल करन दी भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन्हां ने लै लईयां और जिन्हां दे कोल नहीं जाके बेदार होके ज़रा आमीन कहा जे मैं तुहाडे लई दुआ करन लगा। अल्लाह जिन्हां कोल तौफीक नहीं अपनी खास रहमत दे नाल कुर्बानियां लैन दी तौफीक अता फरमा दे। इस वास्ते कुर्बानी करन तो पहले अपना अकीदा दुरुस्त करो और अकीदे तो बाद अकीदे दे नाल नाल अपने अखलाक नूं बेहतर करो। अगर अकीदा दुरुस्त है अखलाक बेहतर करो। अगर अकीदा दुरुस्त होए लेकिन अखलाक बंदा बद अखलाक होए, बद किरदार होए, ओदा अखलाक ना चंगा होए, इस दे बावजूद भी रब पाक दी जात ओदे अकीदे नूं पिछे रख के ओदी बद अखलाकी दी वजह दे नाल ओदे सारे अमाल बर्बाद करके अल्लाह कल क़यामत वाले दिन जहन्नम दा बालन बना देगा। इस वास्ते अपने चेहरे ते तबस्सुम, नबी पाक ने फरमाया जड़ी मुस्कुराहट है सदका है। एक बंदे को माल नहीं, दौलत नहीं, कोई गल नहीं, मुस्कुरा के खंदा पेशानी दे नाल मुसलमान भाई नूं मिल लवे ना मुस्कुरा के, अल्लाह पाक उदा यही सदका कबूल करके उहदे नामा अमाल अंदर सदके दा नाम लिख देंदे ने। नहीं पैसे कोई गल नहीं, लेकिन मुस्कुरा के मिलना, कुशादा और खंदा पेशानी दे नाल मिलना एक ईमान वाले दी निशानी है। नबी पाक दा हुक्म है, ये सदका है। मैं वेखिया बड़े बड़े घर आबाद हुंदे मुस्कुराहट दी वजह दे नाल, लखां करोड़ां दे नाल घर आबाद नहीं हुंदे। घर आबाद हुंदे ने चेहरे दी मुस्कुराहट दी वजह दे नाल। मेहमान आ जाए मुस्कुरा के मिले, और किसी घर के अंदर इख्तिलाफ लड़ाई है झगड़ा है, अल्लाह की कसमें मिठे दो बोल बो के चेहरे ते मुस्कुराहट ले आए और सारियां दुश्मनियां पसे पुश्त पै जांदियां। क्यों? मुस्कुराहट की वजह दे नाल। नबी पाक ने फरमाया ना सदका बुरियां बलावां नूं टालदा है। आपने फरमाया जिहड़ा मुस्कुराहट है सदका है, और लड़ाई झगड़ा भी तो बुरी बला है ना। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਦਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਦਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, अकीदे दे नाल दिल ते करदा मैं 2:30 बजे जुम्मा ख़त्म करा, क्योंकि ना मैं मवाद बयान कर सकिया, ना तुसां टाइम ना आए तो ना तुसां आउणा है। इंज ही है ना माशाअल्लाह। दिल ते करदा है कि मैं हुण शुरू करा जुम्मा। किवें है शेख साहब? हक तो इवें बनदा वैसे है ना, हक किवें बनदा क्योंकि बंदा सफ़र करके आए एडा लम्मा। मैं उदों दा वेखी जा रहा बरखैफ अल्लाह पाक तुहाडा आना कबूल फरमाए। इस वास्ते जिहड़ा बंदा जुम्मा पढ़न वास्ते खैर दी गल सुनन वास्ते आउंदा है उहनूं किन्ना सवाब मिलदा है भला है? ये सिर्फ तुहानू पता है, बाकियां नूं पूछा बाकियां नूं नहीं पता ना। क्यों? लेट आउण दी वजह। इस वास्ते वक्त दे नाल आओ। एक हज दा सवाब है, 18-20 लाख दे तुसी मालक बन जाओगे। इस वास्ते हज दा सवाब घर बैठियां भी हासिल करो और नाल नाल दुआवां करो। जदों कल क़यामत दा दिन होए, असां ते हज कीता नहीं होना, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे दे नामा अमाल नूं खोलो, खोलिया जाएगा। अल्लाह जी एक नेकी घट गई, अल्लाह फरमानगे वो जिहड़े इहने हज कीते सी ओह ते लैके आओ। अल्लाह इहने ते हज कीते नहीं, बंदा इकरार करेगा, बंदा कहेगा अल्लाह वाकया तन मैं हज नहीं कीते। फरमाया मेरे घर वाल जुमे वाले दिन खैर दी गल सुनने वास्ते तुर पिया सी, मैं तेरे नामा अमाल अंदर हज नूं लिखदा गया सी। दुआ हर साल है मेरी कि मैं मौला दे घर जावां, दुआ हर साल है मेरी कि मैं मौला दे घर जावां। हाजी पे जान दे दिस देने, हाजी पे जान दे दिस देने, मेरा भी दिल एक करदा है। तुसी अल्लाह जी तुसी कर दो ए मंजूरी, मैं हज काबे दा कर आवा। दुआ हर साल है मेरी कि मैं मौला
दे कर जावा मेरे दिल दी ए हसरत है मेरे दिल दी ए हसरत है मैं हज काबे दा कर आवा दुआ हर साल है मेरी कि मैं मौला दे कर जावा मेरे दिल दी या आसाने ते ज़मज़म दी प्यासाने साडे दिल दी या आसाने ते ज़मज़म दी प्यासाने लगदा तुहानू प्यास नहीं लगी मैं ख़त्म कर देवां ना सुनावां टाइम भी उत्ते हो गया आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।